नमस्कार साथियों, अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार वृद्धाश्रम बंद करने पर विचार कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो बुजुर्ग कहाँ जाएंगे जो इस टाइम रह रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर जो जाने की सोच रहे हैं उनका क्या होगा। इन सभी चीज़ों पर आज मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा रिपोर्ट बताना चाहूँगा। हाल ही में सरकार ने इसको लेकर के सर्वे करवाया, क्योंकि पूरे देश में अगर सरकारी वृद्धाश्रम की बात करें तो लगभग 1700 कुछ समथिंग अराउंड 1700 के आसपास जो है पूरे देश में सरकारी वृद्धाश्रम है। और इन वृद्धाश्रमों में लगातार संख्या दुगनी तिगुनी होती जा रही है। हर दिन आप लोग समझ सकते हो कि लगभग हज़ारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सरकार ने एक सर्वे करवाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर्वे में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और यकीन मानिए कि इसे सुन के वाकई आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर सर्वे ये हुआ था कि आखिर बुजुर्गों की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। तो इस पर सर्वे रिपोर्ट क्या आई है। रिपोर्ट में ये क्लियरली कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो एक उम्र के बाद अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। माता पिता ने पूरी ज़िंदगी जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अब वही बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को बोझ समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर ये मेरे साथ में रहेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, मेरी करियर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। क्योंकि यहाँ पर फ़र्क है, जो यंग है, यूथ है, उनकी जो सोच है वो यूथ जनरेशन की है, न्यू जनरेशन की है। और जो पुराने व्यक्ति हैं, पुराने ख्यालात के हैं, वो ओल्ड जनरेशन के हैं। तो इन दोनों के ख्याल आपस में मैच नहीं होते। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो हमेशा बच्चों को टोका टाकी करते हैं कि बेटा ये ना करो, वो ना करो। अब भले चाहे वो उनकी भलाई के लिए कह रहे हो, लेकिन जो यूथ है उनको ये समझ में नहीं आता। वो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही रीज़न होता है कि वो लोग चिड़चिड़े होने लगते हैं। धीरे धीरे वो आपसे बुरा बर्ताव करने लगते हैं, आपको खाना पानी देना बंद कर देते हैं, दवा के पैसे नहीं देते हैं, आपको आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो आपको वृद्धाश्रम तक छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर वो चाहे अपनी मर्ज़ी से करें या फिर अपने वाइफ के कहने पर, बट वो ऐसा करते हैं। इन केस पूरा अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो जो रियलिटी है कि आखिर में सहना बुजुर्ग व्यक्ति को ही पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया था, एक एक्ट बनाया था, जिसका नाम रखा गया था सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। साथियों ये तब आया जिस टाइम बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था उनकी संपत्ति को लेकर के। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से ज़बरदस्ती संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं, धोखे से सिग्नेचर करवा लेंगे, अंगूठा लगवा लेंगे, डरा धमका के उनकी संपत्ति अपने नाम करा लेते हैं। फिर उसके बाद उन बुजुर्गों का जब काम ख़त्म हो जाता है, उनसे सारा संपत्ति ले ली गई, तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है, उनको घर से भगा दिया जाता है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2007 एक्ट बनाया था, जिसमें बुजुर्गों के हाथ में ब्रह्मास्त्र पकड़ाया गया कि अगर आपकी संपत्ति आपके बेटे ने, आपके पोते ने, आपकी बेटी ने, मतलब किसी भी उत्तराधिकारी ने ज़बरदस्ती आपसे ले ली है या फिर आपने उनको गिफ्ट कर दी है, तो भी आप उस संपत्ति को वापस ले सकते हो। इसी सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के धारा 23 यानी सेक्शन 23 के अंतर्गत आप चाहो तो अपनी दान की हुई संपत्ति, आपने मर्जी से दी हुई संपत्ति या डरा धमका के दी हुई संपत्ति आप वापस ले सकते हो। इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाना होता है। वहाँ पर आप जाओगे, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल न्यायालय होता है। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी है, आप एप्लीकेशन दोगे, अपने सारी प्रॉब्लम बताओगे, फिर वो आपकी संपत्ति को शून्य घोषित कर देंगे। और संपत्ति का शून्य घोषित होने का मतलब ये है कि वो संपत्ति वापस से अपने मालिक को बिलोंग कर जाएगी, यानी जो भी उसका मालिक होगा, अगर आप हो तो आपको वो संपत्ति वापस मिल जाएगी। साथियों दूसरा यहाँ पर केस ये आया है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता पर दबाव बनाते हैं कि अपनी संपत्ति हमें दे दो। तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर करी थी कि अगर माता पिता के पास उनके खुद की कमाए हुए पैसों से, मेहनत के पैसों से बनाई हुई संपत्ति है, तो बच्चों का उसमें अधिकार नहीं है। वो माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहें तो बच्चों को दें, रिश्तेदार को दें, या दान ही क्यों ना कर दें। लेकिन अगर वो संपत्ति पुश्तैनी है, यानी आपके पूर्वजों से आपको मिली, तो फिर आप उसे अपनी मर्जी से अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि उस पर आपसे ज़्यादा अधिकार आपके उत्तराधिकारी का हो गया। इसको मैं अब एक विस्तार से समझाता हूँ। मान लीजिए एक घर है जिसमें आपके दादा ने जन्म लिया, फिर आपके पिताजी ने जन्म लिया, अब इस टाइम आप रह रहे हो और आपके भी बच्चे हैं।
तो वो संपत्ति आपकी नहीं हुई, वो संपत्ति आपके बेटे की होगी। जब तक आप हो तब तक आप उसमें रह सकते हो, तब तक आपका अधिकार है। लेकिन आप सोचो कि हम उस संपत्ति को किसी को दान कर दें, किसी को गिफ्ट दे दें, तो ऐसे में जो आपका उत्तराधिकारी है वो उस पर क्लेम कर सकता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन अगर वही संपत्ति आपने खुद के पैसों से ज़मीन लेके मकान बनवाया है, तब आप उसमें रह रहे हो, तब आपका जो बेटा है या जो भी उत्तराधिकारी है वो चाह के भी उस पर क्लेम नहीं कर सकता। ये था रूल। और दूसरा ये था कि जिन बुजुर्गों को खाना पानी ये सब नहीं मिलता है, दवा के पैसे नहीं मिलते हैं, कपड़े नहीं पहनने को दिए जाते हैं, वो अपने भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। जिस तरह से तलाकशुदा महिला को उसका पति पैसे देता है, मेंटेनेंस देता है, ठीक उसी तरह से बुजुर्गों को मेंटेनेंस मिलेगा अपने उत्तराधिकारियों से। इसी वजह से सरकार विचार कर रही है क्यों ना वृद्धाश्रम को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वृद्धाश्रम बंद नहीं होंगे बुजुर्ग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। एक छोटा सा केस मैं आपको बताता हूँ, मेरे ही क्षेत्र का केस है। एक व्यक्ति अपने बुजुर्ग पिता की रोज़ पिटाई करता था। ये चीज़ अच्छा, जो पिताजी थे वो अपने बेटे की कंप्लेन नहीं करते थे पुलिस में। वो सोचते थे कि इकलौता बेटा है हमारा, हम कंप्लेन करेंगे तो इसको पुलिस ले जाएगी, मारेगी, पीटेगी, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन पड़ोसियों ने क्या करा कि उनकी कंप्लेन पुलिस में कर दी कि एक बेटा अपने पिता को रोज़ प्रताड़ित करता है। पुलिस आई, बेटे को उठा के ले गई और 3 महीने से वो व्यक्ति जेल में है। तो आप लोग समझ सकते हो कि सीनियर सिटीजन्स को सरकार ने कितनी पावर दी है। बस फ़र्क है आपको उसे पहचानने का। आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख के अपने ज़िले के एसपी को पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचा देना है। फिर आप देखिए कि कैसे पुलिस आपके आगे पीछे घूमती है और आपको आपके अधिकार दिलवाती है। तो साथियों, ये आपका हक है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर आपकी संपत्ति, मैंने फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने बेटे या बेटी को दे दी है तो आप उनसे वापस ले सकते हो अगर वो पलट गए हैं, है ना। या फिर आपको खाने पीने के पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, आपसे अपमानजनक शब्द बोले जा रहे हैं, फिर चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, आप उनकी कंप्लेन कर सकते हो और आपका तुरंत कार्रवाई समझ लीजिए की जाएगी, तुरंत आपको न्याय मिलेगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब आपको इसको लेकर के सजेशन क्या है, क्या वाकई वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए, इसको लेकर के आप अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।